सोनू भैया के चर्चा सगरो बवाल बा। अरे हंसे के और हंसावे के रुतबा कमाल बा, रुतबा कमाल बा। अरे जिकरा खातिर मिले के हमर दिलवा बेहाल बा, जिकरा खातिर मिले के हर दिलवा बेहाल बा। अरे सोनू भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, सगरो बवाल बा। अपने एरिया के जितने भी क्रिएटर है और यूपी के जितने भी क्रिएटर है उसमें से लगभग में अगर मानिए तो 100 में जो है ना 80% का हैंडल कर लेते हैं। सोनू के जैसा एक्टर देखा नहीं जहाँ में, एक बार जो भी मिल ले, एक बार जो भी मिल ले, खो जाए इसके धुन में। सोनू के जैसा एक्टर देखा नहीं जहाँ में। ये आप ऐसा कुछ नहीं, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब जितना भी क्रिएटर है, चाहे सिंगर है, जो भी क्रिएटर है, चाहे सिंगर एक्टर जो भी, उसको बस एक ही बात का घमंड होना चाहिए कि पब्लिक है मेरा घमंड। घमंड सबके अंदर रहता है, मेरे अंदर भी घमंड है, पर घमंड इस बात का है कि मेरा पब्लिक हमको चाह रही है। जब हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो सोनू भैया जा रहे थे, आवाज़ दिए। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि सोनू भैया के एक होता है कि जब लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, एक एटीट्यूड सा आ जाता है। खैर, जीवन से जुड़ी कुछ बातें बहुत सारी ऐसी होंगी और सोनू भैया की ज़ुबानी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे सोनू भैया? सबसे पहले यूपीएन न्यूज़ देखने वाले को नमस्कार, प्रणाम। बस भैया बढ़िया है, आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है जो अभी यहाँ तक है। काफ़ी दिनों पहले मैंने आपको देखा था और आज अचानक मुलाकात हुई आपसे, और मुझे लगता था कि हकीकत में सब जब गाड़ी पे चढ़ने लगते हैं, कुछ पैसे कमाने लगते हैं, तो एक मन में जो है घमंड सा, एटीट्यूड सा आ जाता है। देखिए, लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं आपसे मिलने के बाद। घमंड सिर्फ देखिए, घमंड सबके अंदर रहता है, मेरे अंदर भी घमंड है, पर घमंड इस बात का है कि मेरा पब्लिक हमको चाह रहे हैं। मेरा घमंड मेरा पब्लिक है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं, ये रुतबा पैसा कुछ नहीं, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब जितना भी क्रिएटर है, चाहे सिंगर है, जो भी क्रिएटर है, चाहे सिंगर एक्टर जो भी, उसको बस एक ही बात का घमंड होना चाहिए कि पब्लिक है मेरा घमंड। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस, और कुछ नहीं। कितने मतलब जो हैं पेज को, यूट्यूब को लगभग में हैंडल कर पाते हैं भैया? अभी फाइनली अभी जो रियल बात है कि हम यूट्यूब हैंडल नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, तो यूट्यूब हैंडल नहीं कर रहे हैं, हालांकि पेज हैंडल कर रहे हैं। जितने भी मेरे अपने एरिया के जितने भी क्रिएटर है और यूपी के जितने भी क्रिएटर है उसमें से लगभग में अगर मानिए तो 100 में जो है ना 80% का हैंडल कर लेते हैं। जी। वो भी रूपतारा ब्लॉग्स है ना, जानते होंगे वो लोग। जी। रूपतारा ब्लॉग्स को जानते होंगे जी। वो रूपतारा ब्लॉग्स के थ्रू हम लोग, मतलब मेरा वो दोस्त है बचपन से ही, हम लोग रूपतारा ब्लॉग अभी बिहार में जो है एक नंबर 1 पे है। और तो काफ़ी उसका भी हैंडल आप ही करते हैं? हाँ, उसका पेज भी हैंडल हम ही करते हैं। रूपतारा ब्लॉग जो है वो विकास जिसका जो इसका मतलब मेन जिनका है, उसके हस्बैंड रूपतारा के, वो और हम एक साथ ही काम स्टार्ट किए थे 2017 में, जब हम लोग इंटर के 2016 मैट्रिक के 2016 में। उनके बाद से फिर हम लोग अपना पटना चले गए, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट हुआ। यही वक्त सक्सेस नहीं मिला, सक्सेस मिलने में लगा लगभग 5 साल 6 साल, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। ऑफर मतलब बहुत सारे ऐसे आते होंगे एल्बम के लिए, फिल्मों के लिए। एल्बम के लिए ऑफर भी आया हुआ था, तो हम और विकास जो है एग्रीमेंट भी हम लोग का हुआ था लगभग 1-1.5 साल का। उस समय प्रीति म्यूजिक था जी, खगड़िया नहीं बोलते, छपरा का, वहाँ से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट समाप्त हुआ, फिर गांव वाला का टॉर्चर, घर का टॉर्चर। अच्छा सुनो भैया, ऐसे दिमाग में जो है ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया और कब ये सब मन में आया कि ऐसा करना है हम लोग को? शुरू से ही, मतलब हम लोग का सबका अपना अपना मकसद होता है कि हाँ जॉब। मेरा घर वाले भी चाहते थे कि हाँ जॉब ले, क्योंकि अपना देखिए जितने भी हम लोग गांव से जितने भी बिलोंग करते हैं, सबका गार्जियन का सपना होता है जॉब में होता है भाई आपका फैमिली में बहुत होता है, इज्जत रहेगा, गाँव में इज्जत रहेगा। पर हम शुरू से चाहें कि सरकारी ना बने, सरकार बने, मतलब खुद का मालिक, खुद 2 रुपये का बिजनेस हो, खुद का हो जी। बस यही रहा हमने, सरकार ना बने, सरकारी ना बने, सरकार बने। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी के वक्त में क्या होता है कि सब सरकारी नौकरी
इसमें किसी को बुरा भी लग जाता है, बुरा भी जैसे लगता है। नौकर तो नौकर ही होते हैं। आप 1 रुपए का देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो आप खुद का मालिक हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप लोग जितने भी सरकारी जॉब कर रहे हैं वो खराब है, बहुत अच्छे जी। हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर सबका अपना तमन्ना होता है। कोई सरकारी करना चाहता है, कोई प्राइवेट, कोई खुद का कुछ, तो सब अपने अपने जगह सही है। हम अपना ये बताएं कि हम सरकारी नहीं सरकार बनना चाहते हैं, जी, मतलब खुद का मालिक खुद बनना चाहते हैं। इसके लिए जो भी सरकारी जॉब करते हैं उसको उसके वो कभी बुरा मत मानिएगा, मेरा वो मकसद नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुँचाना सबसे ज़्यादा वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई थी? हम लोग का एक वीडियो था, हेल्पिंग प्रैंक था। जी। हाँ, हेल्पिंग प्रैंक था वो मेरा। किस तरह का हेल्प था? जैसे होता है ना कि कोई नशा में रहता है, पार्क में नशा में गिरा हुआ कोई लेडीज़ था। क्या कि प्रैंक आप जानते हैं हर एक कुछ स्क्रिप्टेड होता है, जी जी जितने प्रैंक होता है। नशा में कोई लेडीज़ गिरी हुई थी, जी। उनको फिर उठा के बैठाना, फिर पानी से उसको मतलब पानी का छींटा मार के होश में लाना, फिर उसके हस्बैंड को कॉल करके उसके घर तक पहुंचाना। एक हेल्पिंग प्रैंक, जिससे कि समाज में जाए कि हाँ आप लोग भी हेल्प कीजिए एक दूसरे का। जी जी। वो गया था लगभग मेरा फेसबुक पेज पे। वैसे यूट्यूब पे हम शुरू से काम नहीं किया, फेसबुक पेज अच्छा खासा वायरल होता है। जी। तो फेसबुक पे मेरा गया था वो वाला वीडियो, लगभग 5 या 6 दिन के अंदर 23 मिलियन 23 मिलियन गया क्या था। बात है। 23 मिलियन गया था उनके। अच्छा, एक चीज़ अभी और सोशल मीडिया पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे भैया, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग करते क्या हैं, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई करके वीडियो बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। वो सिर्फ और भाई उसको खुद पे घमंड इतना ज़्यादा है कि मतलब कभी इसको उल्टा सीधा बोल देना, कभी उसको बोल देना, कभी हमें बोल देना, कभी आपको बोल देना, ये उनकी एक रुतबा बन चुकी है। लेकिन एक चीज़ है सोनू भैया, बोलिए, अगर आप सबके बारे में उल्टी सीधी हरकत कर ही रहे हैं, कभी आप गरीब लोगों के लिए आवाज़ बनिए, कभी उसकी आवाज़ को उठाइए, अच्छे चीज़ करके दिखाइए। आप कितनों भी बड़े क्रिएटर हो गए उससे मतलब नहीं है, जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो कैसे अच्छे काम से आपको जानेंगे लोग? बात सही है। देखिए, जो भी क्रिएटर जो बड़े हो जाते हैं आजकल के, जो भी मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है, बड़े होने के बाद घमंड हो जाता है, एटीट्यूड ये वो ऐसे वैसे। जी। वैसा मेरे अंदर आज तक हम नहीं सोचे कभी ऐसा करेंगे, नहीं होगा, ऊपर वाला कृपा है जी। कि ऐसा कभी हमको बुद्धि ना दे कि बहुत बड़ा अगर बन जाए जी। तो हम मतलब अपने आप में घमंड करने लगे, मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कभी ऐसा करे। जी। अभी हमारे साथ जो हैं सोनू भैया के साथ बैठे हुए हैं शायर शमशेर साहब, और उनकी भी दिली तमन्ना थी कि सोनू भाई से मिलके कुछ बातचीत करें, और अभी जब मिले तो उन्होंने कहा कि हम सोनू भैया के साथ बैठ के इंटरव्यू देंगे। तो कैसे हैं शमशेर साहब? जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए आज समझिए कि बहुत बड़ी बात है कि आज मेरा छोटा भाई से मुलाकात हुई। जी। और जी। ये बहुत बड़ी बात है। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात लोगों में ये होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए जी। कि अगर कोई छोटा भाई आगे बढ़ रहा है जी। तो उसको आगे बढ़ाए, उसके सर पे मोहब्बत और शफ़क़त के हाथ दे करके उसको बढ़ावा दें। जी। क्योंकि ये एक अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम की अलग पहचान ही होती है। जी। और कुछ लोगों में ऐसा होता है तो जो जैसे हाई फाई कमाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नवाजते भी हैं और अल्लाह ने इज़्ज़त से भी नवाजा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर इंसान के अंदर सोच होना चाहिए कि सब इंसान अपने मुक़द्दर से खाता है। किसी की बुराई करके कोई फ़ायदा किसी को होता नहीं है, बजाय सिवाय नुकसान के फ़ायदा आज तक किसी को नहीं हुआ है। खुशी की बात यह है शमशेर साहब कि जितने भी छोटे से बड़े क्रिएटर हैं सबका ये हेल्प करते हैं, सबका मदद करते हैं, सबके काम करते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर देख रहे हैं आप, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया में सबका हैंडल करते हैं सोनू भैया। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो है एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ कहा जाए इनको। देखिए, इसका ये बड़प्पन है जी। और लोग जो इनको पसंद करते हैं इस वजह से पसंद करते हैं कि लोगों का हेल्प करते हैं और हेल्प करना भी चाहिए। हेल्प करने की वजह से गैबी मदद अल्लाह की आती है। क्योंकि हम उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू हम शायर हैं और उर्दू कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे उर्दू लफ्ज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी समझ ही जाएंगे। मैं इतना हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि ये दूसरे की मदद करते हैं और मदद के तमाम लोगों की दुआएं इनके साथ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मकाम इनको हासिल हुआ है।
ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बहुत इतना कहा कि एक चीज़ है, हालांकि इनके साथ परेशानियां भी आती होंगी, बहुत सारी उलझन और बहुत सारे हालात से ये लड़ते भी होंगे, तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कहता हूँ कि हंसते हुए दिल में गम भी है, हंसते हुए दिल में गम भी है, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी है, खुदा करे कि आपकी मुस्कुराहट कभी ना रुके, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। समझ गए। और देख लीजिए मेरा गुलजार, रास्ते में जब हम लोग कहीं ना कहीं सोनू भैया को पहचानते थे तभी रोके, नहीं पहचानते तो कैसे रोकते। सही बात है। मैं चाहूँगा कि आप एक शायर भी हैं, एक सिंगर भी, मैं चाहूँगा कि सोनू भैया के लिए एक दो लाइन। जी। जब आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ, कोई बात जहन में रहती नहीं है। जो लेखक होता है, जो लिखने वाले होते हैं, जो शायर होते हैं, जिसका अपना खुद का कलाम होता है, कलाम लफ्ज़ उर्दू लफ्ज़ है जिसको कहते हैं अल्फाज। जी। वो जिसका गीत होता है, तो वो जो लिखता है तो उसके जहन में तमाम बातें नहीं होती, बहुत सारी बातें आती रहती, निकल जाती है, सिर्फ मैं लिख के रखता हूँ। मैंने लिखा है इनके लिए, सोनू के जैसा एक टर देखा नहीं जहाँ में। क्या बात है। सोनू के जैसा एक टर देखा नहीं जहाँ में। एक बार जो भी मिल ले, एक बार जो भी मिल ले, खो जाए इसके धुन में। सोनू के जैसा एक टर देखा नहीं जहाँ में। और ये शेर देखिए, इनके एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग इनके फैंस हैं। और तमाम फैंसों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे छोटे भाई को इतना प्यार दिया है। मैंने इनके लिए एक शेर लिखा है, देखिएगा। लाखों करोड़ों दिल पे करते हैं हुक्मरानी, लाखों करोड़ों दिल पे करते हैं हुक्मरानी। हर नौजवान के लब पे, हर नौजवान के लब पे बस इसकी है कहानी। ऐसी कशिश अदाए सब कुछ है इसके फन में। सोनू के जैसा एक टर देखा नहीं जहाँ में। क्या बात है। इतना जल्दी लिख कैसे लिए, मुझे ताज्जुब सी लग रही है। अभी तुरंत मिले, तुरंत आप गाने तैयार कर। देखिए, अभी 5-10 मिनट भी तो नहीं हुआ है जी। होता ही है। देखिए, जो जिस चीज़ में घुल जाता है ना, उसके जहन में तरह तरह की बातें आती रहती है। और मुझे अब बाथरूम में अगर मैं चला जाए तो अगर अशार जहन में आते हैं कोई, तो वहाँ भी मतलब जहन परेशान हो जाता है कि जल्दी से फारिग होकर के उसको जा कर के लिखें। जी। और हिंदुस्तान की ऐसी आवाज़ और ऐसी वो फनकार जिन्हें ये पूरी दुनिया पसंद करती है, कभी भ्रष्टाचारी, बेरोज़गारी, गरीब कुछ लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं और इनको लोग उतना ही पसंद करते हैं। सोनू भैया के साथ आज बैठे हुए हैं, ख़ास मकसद था कि इनसे ही पूछते हैं क्या इनके लिए मोहब्बतें हैं, क्या दिल में चल रही है सोनू भैया के लिए। कैसे हैं गुलजार भाई? जी नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैंने सोनू भैया से मिला, एक दफ़ा मैंने मिला था, कहीं पे मुलाकात हुई थी। तो अचानक से इनकी गाड़ी गुजर रही थी तो पहचान गए, तो हम लोगों ने मिलके रोका। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फेमस है, पैसे वाले हैं, तो उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक घमंड जिसको कहा जाता है। तो सोनू भैया से मिलके मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई आम आदमी से मिल रहा हूँ। इनके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे मुझे थोड़ा भी एहसास हुआ हो कि इतने बड़े ये एडिटर, इतने बड़े प्रैंकर हैं और इतने बड़े, क्या आप कहें, कुछ कहा नहीं जाता है। बस सोनू भैया की जो दिल से आवाज़ आई, बस वही
आवाज़ को मैं महसूस करते हुए एक बात कहने की कोशिश किया हूँ जी कि ये क्या कहना चाहते हैं, हमेशा क्या करते हैं कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। ये इंसानियत है इनके अंदर। इनके लिए मैं एक लाइन कहना मुनासिब समझता हूँ, ये हंसने और हंसाने का काम भी क्या करते हैं। तो बस 2 लाइन सोनू भैया के लिए। सोनू भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, सोनू भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, अरे हंसे के और हंसावे के रुतबा कमाल बा, रुतबा कमाल बा, अरे जिकरा खातिर मिले के हमर दिलवा बेहाल बा, जिकरा खातिर मिले के हर दिलवा बेहाल बा, अरे सोनू भैया के चर्चा सगरो बवाल बा, सगरो बवाल बा। बहुत बहुत शुक्रिया।